महागौरी। महागौरी के विषय में उनको प्रणाम करते हुए शास्त्र में कहा गया, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददाः। श्वेते वृषे, श्वेत माने सफेद, वृष माने बैल, तो सफेद वृषभ के ऊपर सम आरूढ़ा बहुत अच्छे से सवार हुई है, और श्वेतांबरा धरा शुचि हैं, और जिन्होंने श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण किए हैं। महागौरी शुभम ददात, और जिसका वर्ण गौर वर्ण है और जो दिखने में सुंदर ही नहीं अत्यंत सुंदर है, इसलिए इसे महागौरी कहते हैं। कुछ लोग गोरे 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 चिट्टे होते हैं, कुछ लोग महागोरे होते हैं, तो ये बहुत गोरे वर्ण की है। ये गोरी नहीं, ये महागौरी माने महागौर वर्ण की है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा, इनकी उपासना होती है। इनका रूप कैसा है? इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। महागौरी माता की उपमा शंख के साथ दी जाती है, सफेद शंख होता है ना। कभी कभी इनकी उपमा शास्त्रों में चंद्र के साथ दी जाती है, कभी कभी महागौरी की उपमा कंद फूल के साथ दी जाती है। ऐसा कहते हैं कि महागौरी की उम्र कितनी है, यह भी नोट करना जरूरी है। शास्त्र में लिखा है 8 वर्षा भवेत गौरी, ये श्लोक है। 8 वर्षा भवेत गौरी, गौरी पार्वती दुर्गा का 8 वर्ष का जो रूप है वो है महागौरी। सो महागौरी माता 8 साल की है, और ये सदैव 8 साल की ही रहती है, उम्र न बढ़ती है न घटती है। महागौरी के सारे आभूषण और वस्त्र सफेद वर्ण के हैं। क्योंकि ये सफेद वर्ण के वस्त्र आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका और एक नाम है श्वेतांबरा। महागौरी का और एक नाम है श्वेतांबरा। इनकी एक नहीं 4 भुजा है, और चारों भुजा में आप देख सकते हैं कि एक भुजा अभय मुद्रा प्रदान करती हैं, एक भुजा में त्रिशूल है, एक भुजा में डमरू है, और एक भुजा वर मुद्रा है। वृषभ के ऊपर सवार होने के कारण इनका और एक नाम पड़ा वृषभारूढ़ा, जो श्लोक में कहा गया है। महागौरी की पूर्ण रूप से मुद्रा, जैसे कालरात्रि की बिल्कुल प्रचंड मुद्रा है, वैसे महागौरी की पूर्ण मुद्रा शांत है, परम शांत है। ऐसा वर्णन है कि पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि इनका शरीर काला पड़ गया। आप लोग कहोगे तपस्या करने से शरीर काला पड़ता है? हाँ, इनमें से कई सारे लोग वृंदावन आ रहे हैं ना कार्तिक में। आप अमेरिका में अपने फोटो खींच कर रख दीजिएगा, और फिर चलिए वृंदावन यमुना में स्नान करो, और ब्रज में 1 महीना घूमोगे, फिर जब वापस लौटोगे तो आप वो नहीं रहोगे, आप श्याम वर्ण के हो जाओगे, काला रंग धारण हो जाता है। तो जब पार्वती ने बहुत तपस्या की, तो तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया। तब जब भगवान शिव जी उनके सामने प्रसन्न हुए, तब शिव जी ने पवित्र गंगा का जल उनके शरीर पर छिड़का, और उनका शरीर जो पहले था ओरिजिनल, उससे भी ज्यादा गौर वर्ण का बना दिया। तो शिव जी ने अपनी कृपा से इनको गौर वर्ण का शरीर प्रदान किया, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ गया। सो महागौरी का ये बाहरी स्वरूप है। महागौरी का तात्विक स्वरूप क्या है? नवरात्रि के 8वें दिन इनकी उपासना होती है, और इनका तात्विक स्वरूप है महागौरी सर्वभूतेषु साख्या भाव संस्थिता
नमस्तस्ये 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 नमः नमः। महागौरी का तात्विक स्वरूप है साख्य भाव। ये दोनों सेपरेट है, साख्य और भाव। भाव माने प्रेम का सेकेंड लास्ट स्टेज है भाव। और इनके फोटो में ही झलक रहा है ना भाव, जो जिस स्तर की चर्चा तात्विक रूप से हो रही है, सो भाव के स्तर पर भाव तत्व और साख्य तत्व हमें निरूपित करती हैं। क्योंकि महागौरी साख्य स्वरूपिणी है। साख्य के विषय में कह दूं, नवदा भक्ति में 8वीं भक्ति है साख्य, और नवरात्रि के 8वें दिन पूजा होती है महागौरी। मतलब कितना सेटिंग है। और इस संसार में हमारे गुजराती में એવું કે તાળી મિત્ર 100 મળે, શેરી મિત્ર 1000। लाखों हजारों मित्र आपको जीवन में मिले हो, लेकिन हमारा वास्तविक मित्र वही होता है जो सदैव हमारे साथ रहता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम सुखी हो चाहे हम दुखी हो, सदैव हमारे साथ रहे, वही हमारा वास्तविक मित्र है। अब आप सोचिए, नहीं आप सोचिए कि ऐसा कौन सा मित्र है जो दुख में भी आपके साथ रहा और सुख में भी आपके साथ रहा। ऐसे कोई मित्र को आप जानते हो? नहीं तो शास्त्र में तो लिखा है, मुंडक उपनिषद में लिखा है कि सभी अवस्था में साथ देने वाला हमारा मित्र कौन। तो मुंडक उपनिषद में प्रमाण के साथ कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सुयाजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते। जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ की डाली पर 2 पक्षी बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार ये शरीर एक पेड़, एक वृक्ष है, और इस शरीर रूपी वृक्ष की डाली पर 2 जीव बैठे हैं, 2 मित्र बैठे हैं। एक है आत्मा और एक है परमात्मा। इस संसार में हमारा सच्चा मित्र, सच्चा साथी एक और मात्र एक परमात्मा है। दुनिया में अनेकों मित्र आएंगे, अनेकों मित्र जाएंगे, सुख में आगे आगे, दुख में पीछे पीछे, लेकिन परमात्मा एक ऐसा मित्र है जो सभी परिस्थिति में आपके साथ रहेगा, आपके दिल के बिल्कुल निकट रहेगा, आपके दिल में बैठकर आपको सुंदर भावनाएं प्रदान करेगा। परमात्मा हमारे साथ है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि जो मित्र सदैव हमारे साथ रहता है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते, और फेसबुक का लाइक और वो सब देखते रहते हैं, कितने मित्र बने, कितने आए, कितने गए। हमारी महागौरी माता का तात्विक स्वरूप है साख्य, और साख्य भगवान की नवदा भक्ति में 8वीं भक्ति है साख्य। भक्तों, साख्य में साख्य भक्ति कैसी क्या होती है आप सुनिए। मैं आपको कहूँ साख्य भक्ति 8वीं भक्ति है, तो उसमें आप क्या करोगे? मुझे आप में से कोई, मतलब आपके मन में कभी सोचा आपने? हम लोग भक्ति करने वाले लोग हैं ना, और नवदा भक्ति में 8वीं भक्ति है साख्य भक्ति। तो श्रवण में तो मान लो आप कथा सुन लेते हो, कीर्तन में गा लेते हो, स्मरण भी कर लेते हो, पूजन अर्चन दास्य वंदन ये सब कर लेते हो। साख्य में क्या करोगे आप? साख्य में 2 चीज होती हैं, ध्यान से नोट करने लायक। साख्य भक्ति भी हमें करनी है। साख्य में 2 चीज करनी होती हैं। सखा भाव से सदैव भगवान का हित सोचना, सदैव भगवान का हित सोचना, यह है साख्य भक्ति। हर समय भीख मांगते रहना, प्रभु हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कभी कभी भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको भी कुछ मिले, वो भी खुश रहे, वो भी निरोग रहे। मैंने तो हमारे गुरुदेव को देखा है, स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं लोगों को दिखाने के लिए, वे कभी कभी भगवान को आशीर्वाद देते हैं, वो कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं।
कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये लड्डू गोपाल निरोग रहे, ये श्याम सुंदर खुश रहे, ये प्रसन्न रहे, हैं? एक वात्सल्य रस है, ये एक साख्य की साख्यता है। सदैव भगवान से मांगना और भगवान हमारी रक्षा करे। क्या वो वॉचमैन है, वो सिक्योरिटी गार्ड है? हमारे भारत में बिल्डिंग में जो नीचे 10,000 की नौकरी करते वो है? वो प्रेमी है, और प्रेमी का ध्यान रखना ये साख्य का स्वभाव है। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं साख्य भक्ति में एक तो भगवान का हित सोचना, और दूसरा विश्वासो मित्र वृत्तिश्च, परम विश्वास रखना। साख्य में दो चीज होती है। आप भी समाज में, दुनिया में यदि मित्र बनाते हो ना, तो मित्रता में दो चीज होती है कि अपने मित्र को सुखी करने की भावना और विश्वास। मित्रता का संबंध विश्वास के धरातल पर होता है। कभी ऐसा काम न करे कि मित्र को हमसे विश्वास उठ जाए, और ऐसा पता लगे कि भाई विश्वास उठा है कि उठने वाला है, तो अपने से ही उस बात को क्लियर कर दे ताकि उसका विश्वास डगमगा नहीं। और दूसरे मित्र को चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अपने मित्र से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जिससे मित्रता करते हैं ना, फिर दुनिया का कोई भी आदमी कृष्ण को कहे कि तुम्हारे मित्र ने ये किया वो किया, कृष्ण किसी की बात नहीं मानेंगे। यदि मित्र ने गड़बड़ की है ना, फिर भी नहीं मानेंगे, नहीं मेरा मित्र गलत हो ही नहीं सकता। अब देखिए मैं आपको, कृष्ण तो कृष्ण, वो तो छोड़ो, वो तो छलिया कपटी, वो तो चालू आदमी है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं? राम जी तो बेचारे सीधे साधे बोले बात। हनुमान जी ने राम जी की मित्रता सुग्रीव जी के साथ करा दी। राम जी बन गए सुग्रीव के मित्र। और फिर सुग्रीव ने कहा कि बाली बहुत खराब आदमी है, बाली बुरा आदमी है। राम जी बाली को थोड़ी मिले थे, राम जी ने बाली को थोड़ी चेक किया था। लेकिन मेरे मित्र ने कहा कि मित्र अच्छा है, बाली खराब है। पेड़ के पीछे छिपकर राम जी ने बाली का वध कर दिया। मेरा मित्र ही अच्छा हो सकता है, मेरा मित्र ही सही है, बाकी सब गलत है। ये होती है मित्रता। मित्र बना लिया तो बना लिया, फिर जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। इसलिए मित्र बनाओ मत, और यदि बनाते हो तो दुनिया मिसाल देनी चाहिए कि इतिहास में मित्र हो गए फलाने और फलाने। जैसे आज भी मिसाल दी जाती है कि मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा की, मित्रता हो तो कृष्ण और अर्जुन की। मित्रता निभाने में कृष्ण ने यह भी नहीं देखा कि मैं द्वारिकाधीश अर्जुन का रथ कैसे चलाऊंगा। अरे मित्र है, मित्र के लिए कुछ भी करेंगे। यह है मित्रता। सो साख्य भाव की बात मैंने आपको कही। और साख्य भक्ति के आचार्य है श्री अर्जुन। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण का स्मरण आप सब जानते ना। सोते भी है तो अपने सखा की याद करता है, खाते पीते उठते बैठते कृष्ण 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 चलता है। और अब क्या कहाँ थे? 8वें दिन में थे महागौरी साख्य। ओके। और महागौरी का और दूसरा तत्व प्रतिपादित करती हैं, वो है भाव। जैसे प्रेम मार्ग में 8वां सोपान है भाव। नवरात्रि का 8वां दिन और 8वीं देवी है महागौरी। सो महागौरी भाव स्वरूपा, भाव प्रदान करने वाली। भाव प्रेम की प्रथम अवस्था है। हम सब में भाव होना चाहिए। भगवान को देने के लिए अपना कुछ है तो वो है भाव। ये भाव जो है मन में उदय होता है। ये आत्मा का, एक्चुअल आत्मा का होता है, लेकिन मन के द्वारा प्रतिपादित होता है ये भाव। जब व्यक्ति भाव के स्तर में पहुंच जाता है तो दुनिया को भूल जाता है। भाव के स्तर में फिर फोर्सफुली भक्ति नहीं करनी पड़ती। अभी कुछ लोग फोर्सफुली कथा सुन रहे हैं। धनराज जी घड़ी की ओर देखते देखते कथा सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी सोचना पड़ता है। लेकिन भाव के स्तर पर जब कोई आ जाता है तो फिर आगे पीछे कुछ नहीं, फिर निरंतरम भाव का स्तर।
भाव के स्तर में विधि विधान, ये विधि विधान रूल रेगुलेशन कब तक हमको फॉलो करने हैं, जब तक भाव के स्तर पर नहीं पहुंच जाते। भाव के स्तर पर पहुंचने के बाद विधि विधान रहता ही नहीं है, वो सब छूट जाता है, फिर भाव भगवान से जुड़ जाता है।